इस चैनल को देखने वाले तमाम नाजरीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, मैं सबसे पहले तेलंगाना की आवाम के साथ साथ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब और उनके फर्जंद KTR और दीगर वज़रा को भी मैं तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की तामीर और उसके इफ्तिताह पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरीके से तेलंगाना के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत इमारत को तैयार किया गया और वो एक इमारत शायद ही ऐसा सेक्रेटेरिएट हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब की तमाम कारकर्दगी पर हम उनकी भरपूर सताइश करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ करेंगे। इसलिए कि आप करोड़ों रुपए की सेक्रेटेरिएट की इमारत तो तामीर कर दिया, मगर वहाँ पर इबादत गाहों को तामीर करने का काम अभी भी नज़रअंदाज है। चलिए, ये तो मुबारकबादी के साथ यहाँ पर हम बात अख्तिताम करें, लेकिन असल बात जो कहने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ, बड़े शर्म और अफसोस के साथ ये बात, और आप सभी कल से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर तमाम वज़रा और तमाम लीडरान और तमाम सियासी समाजी कायदीन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब को मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन हमारे शहर हैदराबाद नहीं बल्कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान साहब की जो कल हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उससे उन्हीं नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम तबके और तमाम मुस्लिम समाज की इज्जत दाव पर लग गई है। क्योंकि इस तरीके से एक मुस्लिम कायद होने और एक बड़े ओहदे पर, यानी मुस्लिम जो इमलाक होते हैं, वक्फ के जो इमलाक और जो वक्फ बोर्ड के तमाम जो ज़मीनात हो या दरगाह हो या मसाजिद हो या कई ऐसे अहम कीमती प्रॉपर्टीज़ के, उनको हिफाजतदार बनाया गया। और इतने बड़े ओहदे पर होने के बाद वो KCR को मुबारकबादी देने से कबल उनके घुटनों तक झुककर उनका आशीर्वाद लेते हैं। एक मुस्लिम कायद होने के नाते क्या एक मुसलमान को इस तरीके से पैर पड़ना, ये कहाँ तक शोभा देता है। मसीउल्लाह खान साहब को शायद ज़ाती कोई मफादात KCR साहब से निकालने होंगे या कोई और भी उनसे काम होंगे, लेकिन इस तरीके से एक मुस्लिम समाज को ठेस पहुँचाना, ये जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान साहब के ऊपर ये जेब नहीं देता और उन्हें कोई हक़ नहीं है कि इस तरीके से मुस्लिम लीडर होने और एक बड़े ओहदे पर फायज होने के साथ इस तरीके की हरकत की जाए। चलिए, इसी के साथ एक और वीडियो आपको बता दूं, जिसमें हज हाउस के चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब भी KCR साहब को मुबारकबाद देने पहुंचे और उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचे। लेकिन इनके मिलने का अंदाज देखिए किस तरीके से, ये बड़े ठाठ भाट के साथ, बड़े मोहब्बत और अखलाक के साथ और तमाम मुसलमानों की इज्जत का वक़ार रखते हुए मोहम्मद सलीम साहब ने भी KCR से मुलाकात की, लेकिन बड़े अदब अखलाक के साथ और अपना एटीट्यूड मेंटेन करते हुए इन्होंने ये तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मुसलमानों की इज्जत का वक़ार रखा और मुसलमानों को बुलंद रखने के लिए इस तरीके से अपने आप को नहीं झुकाया और अपने ओहदे का भी, अपने मर्दे का भी इन्होंने ख्याल रखा। जनाब मोहम्मद सलीम साहब के मिलने का अंदाज बहुत पसंद आया, लेकिन मोहम्मद मसीउल्लाह खान साहब का इस तरीके से मिलना मुसलमानों को, बिलखुसूस तमाम जो आप वक्फ बोर्ड के इमलाक के जो बड़े जिम्मेदार बने बैठे हैं, उस ओहदे का भी आपने एहतराम नहीं किया और मुसलमान होने का भी आपने एहतराम नहीं किया। कि ऐसी सियासी लीडरान हैं जो अपने मफाद के खातिर, अपनी कुर्सी बचाने के खातिर इस तरह की हरकतें करते हैं और अपने समाज का नाम बदनाम करते हैं। मैं जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान साहब से यह गुजारिश करूंगा कि आपको अपने अगर ओहदे और कुर्सी को बचाना है तो आप कोई और काम कर ले या उनके घर पर जाकर आप जो भी हाजतें मन्नतें हैं या फिर आपको हाथ पैर जोड़ने हैं वो आप कर लें, लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर आकर आप तमाम मुस्लिम समाज और उनके तबके को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। एक तरफ सलीम साहब के ये मोहब्बत से मिलना और अपना एटीट्यूड, अपना वक़ार बरकरार रखना, और एक तरफ मोहम्मद मसीउल्लाह खान का इस तरह झुक कर मिलना मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ़ दिया है। मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद मसीउल्लाह खान साहब से कि आप सोशल मीडिया पे या फिर आप मीडिया के ज़रिए तमाम मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर ज़रूर माफ़ी मांगें।